हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम इयत्ता 10वीं का अभ्यासक्रम शुरू करने जा रहे हैं। इस अभ्यासक्रम में कोरोना वायरस के कारण, कोरोना महामारी के कारण कुछ सिलेबस कम करके गया है, यानी जो कम किया है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। आप अपनी किताबें निकालो और उस जो कम किया हुआ भाग है उसमें टिक मार्क करके रखो। पहले विभाग में पूरा है, दूसरे विभाग में चूड़ी वाला जय श्री रुईकर का जो पाठ है वो निकाला गया है, कम करके गया है। और तीसरे भाग में पाठ 10वां रंग साहित्याचे ये कम किया है। और स्थूल वाचन का जगना कॅक्टसचं ये कम किया गया है। और विभाग 4 में 14 पाठ बीज पेरले गेले चंदू बोर्डे इनका जो पाठ है वो कम किया गया है। तो ये आपने टिक मार्क किया होगा। आज हम देखेंगे पहली जो कविता है तू बुद्धि दे, ये प्रार्थना है। और ये प्रार्थना आपको कोर्स में कुछ भी प्रश्न आने वाले नहीं हैं। ये आपको ताल स्वर में गाना है और याद करना है। मैं उसका अर्थ कुछ दिन के बाद, अपना थोड़ा कोर्स होने के बाद ये मैं समझा दूंगी, लेकिन आप इस कविता को याद करना। आपके कोर्स में अनुक्रमणिका में दूसरी जो कविता है संतवाणी, ये संतवाणी से हम शुरू करेंगे आज। इसमें पहला जो संतवाणी है वो है अंकिला मी दास तुझा। ये संत नामदेव का अभंग है और ये अभंग आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आप किताबें निकालो और दूसरा जो पाठ है, दूसरा जो यानी संतवाणी है वो निकालो। अंकिला मी दास तुझा, ये अभंग के लेखक है संत नामदेव। तो संत नामदेव के बारे में थोड़ा हम परिचय देखेंगे और ये परिचय पर और उसके कार्य पर अच्छे से ध्यान देना, ताकि ये जो अभंग है उस अभंग का सरल अर्थ आपको समझने में बहुत आसानी जाएगी। तो आप देखो, वारकरी संप्रदायातील थोर संत कवी, और जो भी मैं शब्दार्थ बताती हूँ वो शब्दार्थ आप अपने कॉपी में नोट करना है। तो थोर का मतलब है श्रेष्ठ, और वारकरी संप्रदाय बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा और नहीं भी हो सकता है। वारकरी संप्रदाय उसे कहा जाता है जो हमारे देश में ईस्वी सन 1200 से 1600 तक का जो कालावधि है वो कालावधि संतों की भूमि, यानी महाराष्ट्र को संतों की भूमि कहा जाता है। इसका कारण ये है कि इस कालावधि में महाराष्ट्र भूमि पर बहुत सारे संत महात्मा ने जन्म लिया है। और तब ये संत महात्मा विट्ठल की, भगवान श्री विट्ठल की उपासना करते थे। और ये उपासना करते समय विट्ठल का जो दर्शन करने पंढरपुर जाते थे, यानी विट्ठल की भूमि पंढरपुर ऐसा कहा जाता है। और पंढरपुरी क्यों है, उसके पीछे बहुत सारी यानी प्राचीन कथाएं हैं।
तो विठ्ठलपुर ये श्री विठ्ठल का स्थान है। उस जमाने में बहुत से संत महात्मा वारकरी संप्रदाय के थे। वारकरी संप्रदायाने एक विशिष्ट जो विचारसरणी है, वो विचारसरणी के जो अनुकरण करने वाले हैं उसको वारकरी संप्रदाय कहते हैं, जो कि श्री विठ्ठल की भक्ति करते थे। उस समुदाय को वारकरी संप्रदाय कहा जाता है। अब वारकरी में भी दो अर्थ है। वारी करना यानी उस जमाने में कोई प्रवास करने की बहुत बड़ी बड़ी सुविधा नहीं थी, तो ये जो भक्तगण हैं वो वारी करते थे। वारी यानी हर साल उनका दर्शन लेने के लिए पैदल जाते थे और पैदल जाकर पैदल वापस आते थे। इसीलिए उन सभी भक्तों को और उस पर पालन करने वाले, उस पर चलने वाले सारे भक्तों को वारकरी संप्रदाय के भक्तगण या वारकरी संप्रदाय के समूह ऐसा कहा जाता था। तो संत नामदेव ये वारकरी संप्रदाय के एक श्रेष्ठ, बहुत महान ऐसे संत कवी है। संत नामदेवांची अभंग रचना अतिशय उत्कट असून त्यांच्या अभंगाची भाषा सुबोध, सरळ, साधी है। मतलब ये जो अभंग रचना करते थे वो अतिशय उत्कट यानी भगवान के प्रति उत्कट प्रेम, और ये जो अभंग की भाषा है वो बहुत सुबोध। सुबोध का मतलब है बोध होना यानी ज्ञान होना, और सु का मतलब है अच्छी तरह से समझने में बहुत आसान। ऐसी सुबोध रचना है, सरल और साधी है। त्यांनी हिंदीतही रचना केली है, यानी वो मराठी में ही नहीं लिखा है, तो उन्होंने हिंदी भाषा में भी अपने अभंग लिखे हैं। पंजाबात जाऊन त्यांनी भागवत धर्माची पताका फडकावली। तो पंजाब राज्य में भी वो गए, और भागवत का मतलब है परमेश्वर यानी भगवान। तो भगवान के प्रति जो प्रेम है और भगवान की भक्ति करने से मनुष्य जीवन का क्या कल्याण होता है, उस बारे में उन्होंने वहाँ जाकर लोगों को समझाया। मतलब परमेश्वर के प्रति जो कल्याण का मार्ग है वो उन्होंने वहाँ बताया, ऐसा उसका मतलब है। शिखांचा गुरु ग्रंथ साहेब या ग्रंथात त्यांची 61 कवने समाविष्ट असून भक्त नामदेव जी की मुखवाणी या नावाने ती प्रसिद्ध है। तो इसमें अंडरलाइन करके रखो, ये महत्वपूर्ण है, इस पर प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो शिख का जो गुरु ग्रंथ साहेब ये जो ग्रंथ है, जैसे कि अपने हिंदुज़म में जो भगवत गीता है, रामायण है, इस प्रकार के जो ग्रंथ है वो पवित्र ग्रंथ माना जाता है। उसी प्रकार सिख धर्म में ग्रंथ साहेब, गुरु ग्रंथ साहेब ये पवित्र ग्रंथ है, और उस गुरु ग्रंथ साहब में उनके 61 अभंग समाविष्ट किए गए हैं, और उसको भक्त नामदेव जी की मुखवाणी या नावाने प्रसिद्ध है। तो बच्चों, ये जो उनका जो परिचय है वो मैंने आपको स्पष्ट किया है, वो आपको समझ में आया होगा। नीचे देखते हैं प्रस्तुत अभंगामध्ये। प्रस्तुत यानी इस अभंग में संत नामदेवांनी विविध दृष्टांतातून परमेश्वर कृपेची याचना केलेली आहे। विविध यानी अनेक, मराठी में कहेंगे वेगवेगळे, और हिंदी में
अनेक अलग अलग, दृष्टांत यानी उदाहरण, अनेक उदाहरण देकर उन्होंने परमेश्वर कृपेची, कृपा यानी आशीर्वाद, याचना केली है। याचना यानी विनंती करने। तो इस प्रकार इस अभंग में संत नामदेव ने परमेश्वर की कृपा की है, परमेश्वर की कृपा की याचना की है, यानी परमेश्वर को उन्होंने विनंती की है। अब किस प्रकार विनंती की है ये उन्होंने अपने अभंग में लिखा है। अनेक अनेक दृष्टांत देकर, अनेक अनेक उदाहरण देकर उन्होंने ये हमें समझाया है। हम एक एक चरण लेकर उसका सरल अर्थ देखेंगे। अग्नि मागे पड़े बाळू, माता धावे कनवाळू। इसका मतलब ये है, संत नामदेव कहते हैं अग्नि मागे का मतलब है अग्नि मध्ये, यानी अग्नि में। पड़े बाळू, बाळू का मतलब है छोटा बच्चा। पड़े का मतलब है पडणे, यानी जेव्हा अग्नीमध्ये बाळ पडते किंवा अग्नीमध्ये पडण्याच्या स्थितीत असते किंवा तो अडचणीत असतो, तेव्हा माता यानी आई, धावे यानी धावणे, कनवाळू का मतलब होता है दयालु। तो माता जब बच्चा अग्नि में गिर रहा है या गिर सकता है, ऐसी स्थिति जब आती है, तब माता अपने प्राण की परवाह न करते हुए, ये दयालु माता दौड़कर अपने बच्चों को पकड़ लेती है और उनके प्राण की रक्षा करती है। कोई भी माता अपने बच्चों को तकलीफ में पाना नहीं चाहती या देखना नहीं चाहती, और इसलिए भगवान ने भी इस प्रकार, मैं अगर कुछ तकलीफ में हूँ तो परमेश्वर ने, श्री विठ्ठल ने दौड़कर मेरी मदद करनी चाहिए। इस प्रकार की विनंती संत नामदेव ये 2 चरण में, 2 लाइन में कर रहे हैं। तो इस 2 लाइन में किसका उदाहरण दिया है? माता का उदाहरण दिया है, यानी आई का उदाहरण दिया है। और इसका विशेषण है कि माता कैसी होती है? कनवाळू। कनवाळू यानी दयालु होती है। इस पर भी प्रश्न आ सकता है। तैसे, तैसे का मतलब है त्याप्रमाणे। तैसा धावे माझिया काजा, माझी यानी माझ्या, काजा यानी कार्य या काम। अंकिला मी दास तुझा, अंकिला का मतलब समझ लो, अंकिला यानी मैं खुद, अंकित झालेला यानी मैं खुद आपका दासत्व मैं स्वीकारा है। मैं आपका दास हूँ, मैं आपका सेवक हूँ, और इसीलिए माझ्या पण कार्यामध्ये हे परमेश्वरा तू धावत ये, कारण मी तुझं सेवकत्व पत्करलेलं आहे, मी तुझा सेवक आहे। आणि म्हणून आई जशी आपल्या बाळाला धावत जाऊन त्याचं रक्षण करते, त्याप्रमाणे हे परमेश्वरा, हे विठ्ठला, तू धावत येऊन तू माझं रक्षण कर, माझ्या कार्यातील अडचणी तू दूर कर, कारण की मी स्वतःहून तुझं दासत्व स्वीकारलेलं आहे, मी तुझा सेवक आहे।
तीसरा देखो, हाँ तीसरा देखो बच्चों, सवेची झेपावे पक्षिणी। सवेची का मतलब होता है लगेज, तात्काल। जैसे पक्षी के बारे में आप देखते हैं कि पक्षी आकाश में विहार करते हैं और जैसे उनके बच्चे भी आकाश में उड़ने के लायक हो जाते हैं तो पक्षी ने अपने साथ अपने बच्चों को भी लेके जाती है। लेकिन पक्षी के जो बच्चे होते हैं, बहुत छोटे अगर बच्चे हैं तो वो थोड़े उड़ने में कमज़ोर होते हैं। तो जैसे ही वो आकाश में विहार करती है तो उसका सारा ध्यान अपने बच्चे की तरफ होता है, अपने पिल्ले की तरफ होता है। अगर उसका बच्चा पिल्ली पडताची धरणी यानी पृथ्वी, और उसका पिल्ला, उसका बच्चा अगर कुछ वजह से यानी कमज़ोर होने के कारण अगर वो धरती पर गिर पड़ता है तो तात्काल यानी जैसे ही वो धरती पर आती है और अपने बच्चों का प्राण बचाती है, रक्षण करती है, उसी प्रकार हे परमेश्वरा, तू दौड़कर मेरी मदद कर। इस प्रकार इस 2 लाइन में संत नामदेव ने याचना की है, यानी परमेश्वर से विनंती की है। तो आप देखो, पहले इसमें माँ का उदाहरण दिया है यानी आई का उदाहरण दिया है। माता कैसी होती है? कनवाड़ू होती है। और ये तीसरे में संत नामदेव ने पक्षिणी का उदाहरण दिया है। तो बच्चों, आज के पीरियड में हम इतना ही करते हैं और दूसरे पीरियड में हम आगे का पढ़ेंगे। ये 3 इसमें जो भी मैंने अर्थ समझाया वो अपने कॉपी में लिखो। जो मैंने अर्थ बताया है वो अर्थ भी लिखो और अर्थ पूरा याद करना है, आपको पढ़ना है और अपने कॉपी में लिखना है। और कृति में जो भी 3 में जो भी प्रश्न आपको दिख रहे हैं वो उत्तर भी लिखना है। मैं फिर से पूरा होने के बाद तो समझा दूंगी, लेकिन जो भी आपको समझ में आया है वो आप कृति भी यानी अभ्यासक्रम भी पूरा करेंगे। नमस्ते।